ओह सो नाइस। पता है हिमाचल प्रदेश में एक बिल आया है जिसने वुमेन की मैरिजेबल एज 18 से 21 करने की बात की है। इजंट इट गुड? इस बिल ने अमेंड किया है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट विच वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन 2006। अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग सच अ बिल इन हिमाचल प्रदेश? इस बिल को प्रेजेंट करते वक्त हेल्थ, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर मिस्टर धनी राम ने ये बोला कि जो वुमेन की मिनिमम एज है ऑफ मैरिज उसको रेज करना, उसको बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनकी पूरी पूरी पढ़ाई, करियर हैम्पर होता है, हिंडर होता है सिर्फ और सिर्फ उनकी शादी की वजह से। मोर ओवर, अर्ली मैरिज लीड्स टू अर्ली मदरहुड, जो कि वुमेन की ओवरऑल हेल्थ पे बहुत बहुत असर डालता है। मैरिज, माइनर, डिवोर्स, इन्फेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स कहाँ डिस्कस है हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैरिज, माइनर, इन्फेंट, डिवोर्स, ये सारे ऐसे सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट में दिए हुए हैं। हमारे पास 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। नाउ व्हाट इज कॉन्करेंट लिस्ट? कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जिसमें यूनियन एंड स्टेट दोनों जॉइंटली लॉज बना सकते हैं। अब अभी तो हिमाचल प्रदेश में ये बिल आया है, बट आगे का क्या प्रोसीजर होगा? सी, एज पर आर्टिकल 200 जब भी कोई भी स्टेट असेंबली कोई बिल लाती है तो वो बिल अब जाएगा गवर्नर के पास। अब गवर्नर चाहे तो अपने असेंट दे देगा, चाहे तो वो रिटर्न कर देगा बिल को, और चाहे तो वो रिजर्व कर देगा फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। मतलब कि हिमाचल प्रदेश स्टेट असेंबली ये बिल भेजेगी हिमाचल प्रदेश गवर्नर को। गवर्नर के पास 3 ऑप्शंस हैं, गिव द असेंट, रिटर्न इट और रिजर्व इट फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। अब पार्लियामेंट के एक्ट में और स्टेट असेंबली के एक्ट में मान लीजिए कोई इनकन्सिस्टेंसी है, तो इस सिनेरियो में किसकी चलेगी? ये मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ? बिकॉज सी, पार्लियामेंट ने मैरिजेबल एज 18 ईयर्स की रखी हुई है, बट हिमाचल प्रदेश स्टेट असेंबली ने उसको बढ़ाने की बात की हुई है। तो पार्लियामेंट 18 ईयर्स बट हिमाचल प्रदेश 21 ईयर्स, तो हुई ना इनकन्सिस्टेंसी दोनों में। एज पर आर्टिकल 254 क्लॉज 1 पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून की ही चलेगी अगर कोई भी इनकन्सिस्टेंसी होती है, बट इसका भी एक्सेप्शन है। आर्टिकल 254 क्लॉज 2 ये बताता है कि ऐसा कोई भी सिनेरियो अगर होता है तो ऐसे केस में गवर्नर बिल भेजेगा प्रेसिडेंट को फॉर कंसिडरेशन। अब प्रेसिडेंट चाहे तो असेंट दे सकते हैं, चाहे तो वो विदहोल्ड कर सकते हैं अपने असेंट। इट इज़ अपॉन द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया तो बिल विल बिकम एन एक्ट, बट अगर प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट विदहोल्ड कर दी तो बिल विल रिमेन अ बिल ओनली। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर मिस्टर शिव प्रताप शुक्ला बिल भेजेंगे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। अब इट इज़ अपॉन मुर्मू मैम टू डिसाइड व्हाट हैज़ टू बी डन। और अगर प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट पास कर दिया तो इनकन्सिस्टेंसी के केस में भी स्टेट असेंबली का बनाया हुआ कानून विल रिमेन। इसी सिनेरियो का हमने रीसेंट एग्जाम्पल देखा था यूनिफॉर्म सिविल कोड के केस में। उत्तराखंड ने यूसीसी बिल लाया तो वो कैसे पास हुआ? वो इसी प्रोसीजर से पास हुआ। Uttarakhand governor sent the bill to president. After Murmu ma'am gave her assent, the bill came into force. I hope you have a clear understanding now. Keep watching Legal Tikana, stay connected, keep learning. Thank you.